कुछ महीने पहले स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ज्यादा कम थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से भी स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये गेम है एआई का। क्यों एआई ने क्या कर दिया? तो आज मैं इस पूरी रियलिटी को बताने वाला हूँ, कैसे ये प्राइस बढ़ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सल्यूशन होगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या एआई है या रियलिटी कुछ और है? प्राइस हाइक का कारण एआई तो है, पर यहाँ पे कंपनियां थोड़ा बहुत गेम भी खेल रही हैं। पहले तो देखते हैं एआई से क्यों प्राइस हाइक हुई। एआई मतलब आजकल आप लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप लोग कहीं पे भी किसी को भी देखेंगे और आप खुद भी एआई का यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं, एआई बॉट्स होते हैं, तो सभी एआई का यूज हो रहा है। तो अब एआई का यूज हो रहा है तो जो कंपनी एआई बनाई है उसके बैकएंड पे लोड पड़ रहा है। अब लोड पड़ रहा है तो वहां पे रैम और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो रैम और स्टोरेज की डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, जो कंपनियां रैम और स्टोरेज बना रही थी वो लोग मार्केट के हिसाब से बना रही थी। अब एआई के आदत के कारण रैम स्टोरेज की बहुत ज्यादा हाई डिमांड हो गई। अब अचानक से हाई डिमांड होने के कारण रैम और स्टोरेज की होगी शॉर्टेज। अब शॉर्टेज से क्या हुआ, उनकी प्राइस बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ने के कारण कंपनियों को लॉस हो जाता, तो कंपनियां प्रॉफिट बनाने के लिए प्राइस को बढ़ा दी। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो जिसमें रैम और स्टोरेज का यूज होता है, उन सभी में प्राइस बढ़ गई। अब जैसे स्मार्टफोन की बात की जाए तो अगर स्पेक्स को डाउनग्रेड किया जाएगा तो भी 2-3 हजार प्राइस बढ़ेगी। सेम स्पेक्स रहा तो 4 से 8 हजार तक प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर स्पेक्स को अपग्रेड किया गया तो 15,000 तक प्राइस बढ़ जा रही है। सेम स्पेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई एक प्रोसेसर फोन ने लगाया है, अब उतना ही पावर देने वाला नेम चेंज करके अलग प्रोसेसर लगा दी, तो एक हिसाब से तो काम तो वही हुआ ना। तो ऐसे फोनों को भी मैं सेम स्पेक्स में रख रहा हूँ। ये प्राइस हाइक तो अभी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे चल के अभी जितना प्राइस बढ़ा है तो वहां पे आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को मिल सकता है। 2026 के स्टार्टिंग में प्राइस हाइक चालू हुआ, अभी मई आ गया है, अभी और ज्यादा प्राइस बढ़ चुकी है। ऐसे ही करते करते 2027 तक मतलब एकदम ही अलग लेवल प्राइस बढ़ जाएगी। और ये भी नहीं कि 2027 में प्राइस मतलब स्टेबल हो जाएगी या प्राइजेस कम होंगी, उसका भी गारंटी नहीं है। और यहाँ पे कंपनियां गेम भी खेल ले रही हैं। जैसे एक फोन उनको बनाने में 1-2 हजार का प्रॉफिट हो रहा होगा, प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब वो लोग क्या कर लेंगी, 5 से 10 हजार प्रॉफिट बनाएंगी। क्यों? क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको लग रहा है प्राइस हाइक हो रही है तो इसलिए स्मार्टफोन महंगा हो गया है। तो कुछ कंपनियां यहाँ पे थोड़ा बहुत गेम भी खेल लेती हैं। अब ऐसा नहीं कि कंपनियां बहुत ज्यादा ही गेम खेल रही हैं, थोड़ा बहुत तो गेम खेलेंगी, ज्यादा खेलेंगी तो पकड़ा नहीं जाएंगी। मेन कारण तो एआई है। अब इसका सल्यूशन क्या है? अब आपके पास जो भी स्मार्टफोन है, अगर वो काम कर रहा है बढ़िया तरीके से तो उसी को यूज करो, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ही दिक्कत है, उससे काम नहीं चल पा रहा, तो जाके आप लोग फोन को अपग्रेड करो। आपका यहाँ पे जो भी बजट है, उस बजट में आप लोग नए फोन्स की तरफ मत ही देखो, आप लोग पुराने फोन्स को भी देख सकते हो। मतलब कि जो फोन उस बजट में एकदम अच्छी चीजें प्रोवाइड कर दे, उसको आप लोग उठा लो। मैं तो यही कहूंगा, जब तक जरूरत ना हो मत बाई करो। 2027-28 में जब प्राइस कम होगी तब बाई कर लेना। और अगर आपको जरूरत है तो आप लोग वेट मत करिए। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स खुला है, बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके से धमाकेदार कंटेंट को देखने के लिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ।